हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। और गाइस, आज मैं लेके आया हूं स्टैटिस्टिक्स का पार्ट सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और साथ ही साथ बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। तो करते हैं शुरू आज। तो फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। अगर मैं कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स की बात करूं गाइस, तो वो वही होते हैं जो एक इन्वेस्टिगेटर जाके पूछताछ करता है और डाटा को कलेक्ट करता है। जो डाटा हमें रॉ फॉर्म में कलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फैक्ट। इसका मतलब क्या है? अगर कोई लेमैन है, ठीक है, तो अगर वो कॉम्प्लेक्स डाटा है, उसको अगर बोला जाए आपको लेमैन की छोड़ के कोई एक्सपर्ट भी है, तो कॉम्प्लेक्स फैक्ट को पढ़ना और उसको समझना और उसको समझ के किसी कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें कॉम्प्लेक्स डाटा को चेंज कर देता है, किसमें? सिंपल डाटा में। और जब डाटा सिंपल हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सी एक प्रेजेंटेशन बन जाती है, तो उसके बाद हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके बाद जो भी हमने कंक्लूजन निकालना हो हम निकाल सकते हैं उसको देख के। ठीक है, तो पहला इसका फंक्शन ये था। उसके बाद अगर मैं सेकंड फंक्शन की बात करूं, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। अब फैक्ट को प्रेजेंट करना, ठीक है, फैक्ट तो है, उसको प्रेजेंट करना। और प्रेजेंट कैसे? डेफिनेट फॉर्म। अब एक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाऊंगा। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, वो एक फैक्ट को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब मान लो दो आदमी है, ठीक है, कोर्ट में है, मान लो दो आदमी, ठीक है। जैसे आपने दृश्यम पिक्चर देखी होगी, उसी का सहारा लेके मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है, वहां पे जो अजय देवगन है, अगर आपने देखी होगी तो आप कनेक्ट कर जाओगे, अगर नहीं देखी तो भी कनेक्ट कर जाओगे। ठीक है, तो अजय देवगन उस पूरी पिक्चर में झूठ बोलता है, ठीक है, लेकिन वो हर एक झूठ के साथ क्या देता है? प्रूफ देता है। ठीक है, अगर वो बोलता है कि मैंने गाड़ी में सफर किया था, मैं किसी बस से गया था, तो बस की वो टिकट भी दिखाता है। ठीक है, अगर बोलता है हमने पिक्चर देखी, तो पिक्चर की टिकट भी दिखाता है। अगर बोलता है हमने सत्संग सुना है, तो वहां का वो सारा सत्संग में क्या क्या हुआ था वो सारा बताता भी है। ठीक है, तो अगर आप कोई सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, ठीक है, सच को ही मैं लूंगा, सच बोल रहे हो और उसके साथ साथ आप प्रूफ भी दिखा रहे हो, तो वो सच क्या होता है? वो जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई होने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई सच बोल रहे हो और कोई उसके साथ कोई प्रूफ नहीं दे रहे, तो कोई भी पर्सन आप पे ज्यादा भरोसा नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन जब भी आप किसी सच के साथ उसके साथ साथ में आप प्रूफ देते जाओगे, प्रूफ देते जाओगे, तो वो बात क्या होती है? जस्टिफाई हो जाती है। जब बात जस्टिफाई होती है तो अगला पर्सन उस पर बिलीव करता है, आपकी बात पे ट्रस्ट करता है। वही चीज है डेफिनेट फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? तो डेफिनेट फॉर्म का मतलब गाइस ये है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में जब भी आपको डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया होता है ना, उस चीज पे आपको भरोसा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि विराट कोहली इज बेटर देन रोहित शर्मा, ठीक है, मैंने बोल दिया ऐसे, ठीक है, तो क्या आप उस बात के बिलीव कर लोगे? उस बात पे बिलीव कर लोगे। लेकिन अगर मैं आपको सारा उनका रन रेट बताऊं, उनकी स्ट्राइक रेट बताऊं, उनका मतलब जो भी होता है, क्रिकेट में इतना ज्यादा देखता नहीं हूं वैसे, ठीक है, जो चीज भी होती है कंपैरिजन विद न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा के साथ अगर मैं उसका कंपैरिजन करूंगा तो फिर आप ज्यादा रिलेट करोगे उस चीज के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स से आपको पता है क्या मिलेगा? आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा मिलेगा। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में जब भी डाटा मिलता है, उसको आप किस तरीके से, फैक्ट है तो फैक्ट ही है, लेकिन आप उसको डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हो जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हो। अगर आप ऐसे ही सिंपली प्रेजेंट कर दो फैक्ट किसी के सामने विदाउट न्यूमेरिकल फॉर्म, तो वो इतना ज्यादा भरोसा नहीं करेगा, इतना ज्यादा बिलीव नहीं कर पाएगा। तो समझ आ रही है? स्टैटिस्टिक का दूसरा फंक्शन क्या है कि ये प्रेजेंट करता है फैक्ट को डेफिनेट फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में या क्वांटिटेटिव फॉर्म में। किसमें? क्वांटिटेटिव फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड फंक्शन की। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, अब आ गया कंपैरिजन ऑफ फैक्ट। तो सेम इसी को
ये दोनों इंटर रिलेटेड है। में कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स कैसे होता है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं सेंसस की, ठीक है, कि जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी, 2001 में हुई थी। तो आप क्या कर सकते हो, वो दोनों डाटा हमारे पास हैं, ठीक है, हम दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं कि 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी, अब पॉपुलेशन कितनी है 2011 में, ठीक है। 2011 और 2001 की अगर बात करूं कि 2001 में लिटरेसी रेट क्या था और आज के टाइम पे लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि डाटा हमारे पास है। अगर डाटा हमारे पास है तो हमारा कंपैरिजन भी सही होता है, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन ऐसे कर दें कि भाई 2001 में ना क्या था, पॉपुलेशन कम थी और 2011 में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो बात आपकी है ठीक है। लेकिन किसी को अगर आपने विश्वास दिलाना है बात पे तो आप विद प्रूफ उसको बताओगे कि भाई कैसे ज्यादा है पॉपुलेशन। तो वो कैसे बताओगे आप, जब आपके पास नंबर्स होंगे, जब आपके पास डाटा होगा। तो डाटा होगा तो आप कंपैरिजन भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या हुआ इसका, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टू फैसिलिटेट प्लानिंग सॉरी टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। फैसिलिटेट करते हैं प्लानिंग को और पॉलिसी फॉर्मेशन को। तो ये गाइस पॉलिसी फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो आप देखते हो हमारी गवर्नमेंट कितनी सारी पॉलिसीज बनाती हैं, ठीक है। आई एम सॉरी। तो पॉलिसी की अगर बात करें, पॉलिसी फॉर्मेशन की, अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट में ने मान लो कोई पॉलिसी बनानी है, मान लो किन के लिए बनानी है, जो लोग बीपीएल में बिलोंग करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनके लिए कोई पॉलिसी बनानी है उन्होंने, ठीक है। तो अब उनको पता होना चाहिए, पहले गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। तो उसका पता कैसे चलेगा, उसका पता स्टैटिस्टिक्स से चलेगा, क्योंकि अगर सेंसस से वो निकालेंगे, सेंसस से डाटा निकालेंगे, तो सेंसस भी किसकी मदद से होता है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप जब आपको पता चल जाता है कि कितनी वहां पे कितनी पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपने तो हर एक को फायदा पहुंचाना है, तो फिर आप उस हिसाब से पॉलिसी को क्या करते हो, फॉर्म करते हो, ठीक है। फॉर्मुलेशन, ठीक है, फॉर्मेशन। एंड उसके बाद फैसिलिटेट प्लानिंग, और उसी अकॉर्डिंग आप क्या बनाते हो, प्लानिंग भी बनाते हो कि किस तरीके से हम सभी लोगों को फायदा दे सकते हैं जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये भी किससे पॉसिबल है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है गाइस फ्यूचर एस्टिमेशन, ठीक है। जो हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, हम एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेट भी किससे पॉसिबल है, वो भी स्टैटिस्टिक्स से पॉसिबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मैं मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मान लो मेरा सेल्स का बिजनेस है, और मैं अपनी सेल्स इस तरीके से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि मान लो 2020 की मैं सेल बता रहा हूं अपनी, ठीक है, ये मेरी सेल्स है 2020 की। तो अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं, जनवरी की, तो मेरी सेल थी 1 लाख। फरवरी की बात करूं तो मेरी सेल थी 1.2 लाख, ठीक है। मार्च की अगर बात करूं तो ये आ जाएगी 1.3 लाख। अप्रैल की अगर बात करूं तो ये आ जाएगी 1.5 लाख। तो अब मेरे को अप्रैल तक, मान लो मैं अप्रैल पे हूं इस टाइम पे और मैंने पता करना है मई के महीने में मेरी मई के महीने में मेरी सेल्स कितनी हो सकती है। क्या है ये, फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर एस्टिमेशन, कि हम एस्टिमेट लगा के चलें कि मई में मुझे कितनी सेल हो सकती है, इसके अकॉर्डिंग अगर चले, इस डाटा के अकॉर्डिंग चले, तो वो भी आप स्टैटिस्टिक्स से निकाल सकते हो। कैसे, आप इस सारे डाटा को कलेक्ट करोगे और इसी डाटा के अकॉर्डिंग आप चेक करोगे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अगर इनमें कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि हर महीने सेल बढ़ रही है। अगर हर महीने सेल बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, सेल आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। 70 to 80% चांसेस हैं कि सेल बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन बिजनेस में अनसर्टिनिटीज होती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो
अगर कुछ भी हो सकता है तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि और कुछ फैक्टर्स अगर इंक्लूड करें तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ये इंक्रीज ही होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम इसको मान लें 1.6 लाख, ये हमारा क्या है, एस्टिमेशन है, तो हम मान सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम ये मान सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं फोरकास्टिंग में। आप वैसे जो वेदर फोरकास्टिंग होता है वो भी आप देखते हो, फ्यूचर का ही बताते हैं वो, ठीक है, तो वो किसकी मदद से बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स की मदद से। जो भी उनको डाटा मिलता है उसको वो, ठीक है, जो भी मैंने ऑपरेशंस आपको बताए थे वो लगा के वो चेक करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, समझ आई। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हाइपोथेसिस का मतलब है गाइस, जो जैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो सॉरी, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स के हैं, तो हाइपोथेसिस जस्ट लाइक जैसे आप सपोज करते हो, सपोज लेट करते हो, ठीक है, हाइपोथेसिस वही है। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को अप्लाई करना कैसे, जैसे ये मैंने क्या किया, एक तरह से मैंने क्या, हाइपोथेसिस ही तो लगाई है, ठीक है, कि मैंने लेट कर लिया कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो लेट कर लेते हैं हम, क्या होगा ये भी 1.6 लाख, ये मेरा क्या है, हाइपोथेसिस। ठीक है, मैंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया। अब उसको मैं टेस्ट भी कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। अब टेस्ट कैसे होगा, अब आपका अगला महीना आ जाएगा, ठीक है, अब जब अगला महीना आएगा उस टाइम पे क्या होगा, जो भी सेल्स हो रही होंगी, डाटा कलेक्ट होता जाएगा एंड आफ्टर दिस मंथ, ठीक है, आप इसका भी क्या निकाल लोगे कि कितनी सेल हुई है हमें, ठीक है, टोटल सेल कितनी हुई है वो भी निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ डाटा, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये जब निकलेगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो आपने जो हाइपोथेसिस की है, आपने जो सपोज किया, लेट किया, वो किया है जो उसका, ठीक है, वो हाइपोथेसिस सही भी है या गलत है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए आप देखोगे तो आपने देखा कि भाई पहले बढ़ रहा था, मान लो जब महीना खत्म हुआ उस टाइम पे हमें पता चला कि ये कितना था, 1.4 लाख। तो यहां से हमारा हाइपोथेसिस क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो अगर ये 1.7 लाख आता था तो फिर हमारा हाइपोथेसिस क्या होता, सही होता, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ रहा है तो आगे भी बढ़ेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो फिर हमारा हाइपोथेसिस गलत हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गए गाइस क्या, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये हैं आपके फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब उसके बाद आ जाता है गाइस एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एप्लीकेशन या स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप बोल सकते हो इसको। तो ये कहां पे यूज होता है, आपको सबसे पहले पता है कि ये इकोनॉमिक्स में इसका बहुत यूज होता है। इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इन्हीं की मदद से सॉल्व होती है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मेजर चीज क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने पता करना है कि डिमांड कितनी है। ठीक है, डिमांड का पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सप्लाई करोगे। इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप ये जानो कि डिमांड वहां पे किस चीज की है। ठीक है, उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में किस चीज की डिमांड है, वो आपको कौन बताएगा, वो आपको स्टैटिस्टिक्स बताएगी। स्टैटिस्टिक्स कैसे बताएगी, स्टैटिस्टिक्स वहां के इलाके का क्या करोगे, आप डाटा इकट्ठा करोगे। ठीक है, जो भी करते हैं डाटा इकट्ठा करके आप पता करोगे कि इस कमोडिटी के लोग किस चीज का ज्यादा क्या करते हैं, कंजम्पशन करना चाहते हैं।
तो अगर आपको ये चीज का पता चल जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हो सकता है, ये मदद किसकी किसकी मदद से होगा, तो ये होगा स्टैटिस्टिक्स की मदद से। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के बाद अगर हम अपनी साइंस की बात करें तो साइंस में भी ये यूज होता है। अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में भी इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे किस चीज की सेल्स ज्यादा होती है, ठीक है, किस चीज की परचेज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, कौन सी चीजें ज्यादा खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि वो ज्यादा लोग लेते हैं तो उसकी परचेज हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, किस चीज की सेल ज्यादा हो रही है, किस चीज की सेल कम हो रही है, इन चीजों का ये भी एक प्रॉब्लम्स हैं, ये बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो इनका हल भी कहाँ से सुलझता है, तो इनका हल भी सुलझता है किसकी वजह से, स्टैटिस्टिक्स की वजह से। ठीक है, साइंस हो गया। और रिसर्च में, साइंस एंड रिसर्च की अगर बात करें तो इन चीजों में स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज है, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है इन चीजों में। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो हर एक फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशन। अब मैंने आपको बेनिफिट्स, एप्लीकेशन या स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो बता दिया, लेकिन अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगी, क्योंकि हर एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयां और कुछ ना कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो गाइस ये रही आपके सामने लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसकी अगर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। ठीक है, अब ये जो स्टैट है ये स्टडी नहीं करती किस चीज की, क्वालिटेटिव फिनोमिना का। अब क्वालिटेटिव फिनोमिना क्या होता है, तो क्वालिटेटिव में आपको क्वालिटी तो नजर आ रही है। ठीक है, तो मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो आपकी जो क्वालिटेटिव चीजें होती हैं उनकी स्टडी नहीं करती। क्वालिटेटिव चीजें मतलब जो क्वालिटी से रिलेटेड हो, जो एडजेक्टिव से रिलेटेड हो, तो उस चीज की स्टडी नहीं करती क्या, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ओनली स्टडी करती है किसकी, क्वांटिटेटिव चीजों की। किसकी स्टडी करती है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों की। क्वालिटेटिव के लिए अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको, स्मार्ट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, जो इसकी विशेषताएं हैं, तो स्टैटिस्टिक्स स्टडी नहीं करती किस चीज की, स्टैटिस्टिक्स में हम स्टडी नहीं करते क्वालिटेटिव चीजों की। ये बात जान लो, ये बात समझ लो। ठीक है, ठीक है, तो क्वालिटेटिव चीजों की नहीं करते। अब बढ़ते हैं आगे। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम डील नहीं करते किसके साथ, इंडिविजुअल्स के साथ। अब इंडिविजुअल्स क्या चीज होती है, तो इंडिविजुअल का मतलब है किसी अकेली चीज के बारे में। ठीक है, अकेला ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी चीज को बोल सकते हैं। ठीक है, तो अकेली चीज के बारे में हम कभी भी स्टैट नहीं निकालते। ठीक है, अकेली चीज के लिए कभी भी स्टैट नहीं निकालते। वो हमेशा किसके लिए निकलता है, हमेशा एग्रीगेट्स के लिए। अब एग्रीगेट्स का क्या मतलब होता है, एग्रीगेट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आप बोल सकते हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को कंबाइन किया हो, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप एग्रीगेट्स बोलते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आपने देखा है कि अगर मैं सीधा बोलूं कि राम्स हाइट, राम एक लड़का है जिसकी मुझे हाइट दी हुई है, वो कितनी है, 163 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट है, राम की। ठीक है, तो क्या मैं इसका स्टैट निकालूंगा, क्या मुझे स्टैटिस्टिक्स करने की जरूरत है, दिस इज जस्ट अ डाटा, सिर्फ एक डाटा है। इस डाटा का कभी भी हम स्टैटिस्टिक्स नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चीज है, दिस इज एन इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये लिख दूं, हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th या कुछ भी। ठीक है, 30 बच्चे हैं क्लास 10th के और उनकी हाइट्स दी हुई है मुझे अलग अलग, किसी की 163 है, किसी की 164 है, किसी की 165 है,
163 है, 163 है, 162 है। इस तरीके से अगर मुझे दिया हुआ है डाटा कि 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स का क्या मतलब हुआ कि 30 स्टूडेंट्स बन गए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बन गया वो। अगर ये बन जाए, ठीक है, फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, किस बच्चे की हाइट ज्यादा है, कौन सा बच्चा क्लास में सबसे लंबा है, ठीक है, और कौन सा सबसे छोटा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो लंबे हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो छोटे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन बिटवीन हैं। तो आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि दिस इज जस्ट अ डाटा। और इस डाटा का आप क्या कर सकते हो? आप इसमें स्टैटिस्टिक्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको अप्लाई करके अलग अलग चीजें फाइंड कर सकते हो अपने मुताबिक। समझ आ रही है? तो स्टैट्स में हम क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। अब उसके बाद आ जाता है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज हो सकता है, ठीक है, वो कैसे? अब देखो, इसके मैं आपको जो बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मिसयूज का मतलब क्या है कि गलत यूज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, किसी ने डाटा कलेक्ट किया है और उस डाटा को उसने अपने मुताबिक कुछ सोच के क्योंकि आपको मैंने बोला हुआ है, बताया हुआ है कि जो भी डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है, उससे पहले जो उसका पर्पस है वो डिफाइंड होता है, ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि हमने इस पर्पस के लिए इस डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मान लो किसी पर्सन ने डाटा कलेक्ट करा, ठीक है, डाटा कलेक्ट किया उसने किसी और पर्पस के लिए, और वही डाटा ले लेता कोई और पर्सन ले लेता, और वो उस डाटा को किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेता, तो ये क्या हुआ? मिसयूज ऑफ क्या डाटा का मिसयूज हुआ, ठीक है। तो उसके बाद एक और एग्जांपल लो, दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर आपका जो डाटा है, ठीक है, वो एक ऐसे पर्सन के पास है जो इग्नोरेंट है, जिसको नॉलेज ही नहीं है इस चीज के बारे में, या वो रॉन्ग साइडेड है, ठीक है, वो कुछ और ही सोचता है। मतलब एक पर्सन है जो चाहता है कि ये डाटा का मैं यूज करूंगा लोगों की भलाई के लिए, और एक दूसरा पर्सन है जो सोचता है कि इसका मैं यूज करूंगा लोगों की बुराई के लिए, मतलब लोगों की खतरा डालने के लिए, या लोगों को हार्म करने के लिए, ठीक है, ये समझ सकते हो। तो अगर पर्सन ये सोच रहा है, उसके हाथों में अगर ये डाटा लग जाए तो डाटा का हुआ मिसयूज, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है, या पार्शियलिटी आप समझ सकते हो। अगर पार्शियलिटी की मैं बात करूं तो पार्शियलिटी से भी आप लोग अवगत होंगे, आपको पता है पार्शियलिटी क्या वर्ड है। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस वर्ड का यूज जरूर किया होगा कि वो जो मैम है ना, वो क्या करती हैं? पार्शियलिटी करती हैं हमारे साथ, ठीक है। वो जो उनके पास ट्यूशन पढ़ते हैं उनको मार्क्स देती है, हमें मार्क्स भी नहीं देती, ठीक है। तो ये चीज होती है, कॉमनली है, ये हमारे स्कूल में भी बहुत होती थी हमारे, ठीक है। अब पार्शियलिटी का मतलब क्या है कि अगर जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट है, जो भी इस डाटा को, ठीक है, जिसने कलेक्ट करा है, जो भी पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है, अब वो चाहता है कि गवर्नमेंट का आदमी है, गवर्नमेंट के खिलाफ वो ऐसा क्या करना चाहता है, वो किसी को क्रिटिसाइज करना चाहता है, ठीक है, मान लो किसी को क्रिटिसाइज करना चाहता है। तो अगर उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए होंगे ना गवर्नमेंट ने या किसी भी चीज ने, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अगर अच्छे काम किए होंगे तो वो उसको नहीं दिखाएगा, वो ऐसा कोई काम ढूंढेगा, ऐसा कोई फैक्टर ढूंढेगा उसमें जिसमें उन्होंने कुछ गलत किया होगा, ठीक है। उस फैक्टर को ढूंढ के वो क्या करेगा? उसमें लाएगा, उसी पे स्टैटिस्टिक्स बनाएगा, उसी पे जो भी वो बनाना चाहता होगा, जो भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगाएगा वो उसी फैक्टर पे लगाएगा और लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर रहेगा कि ये देखो आपके लीडर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हुआ क्या? मिसयूज। तो इस तरीके से मिसयूज हो सकते हैं। मैंने 3 तरह की आपको एग्जांपल्स बता दी। इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स को आप क्या कर सकते हो? मिसयूज कर सकते हो आपनी, ठीक है, हो सकता है। ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करूं, स्टैटिस्टिक्स जो है वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है।
कि कोई भी बच्चा आया और वो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगा के स्टैटिस्टिक्स बना के चला जाएगा, मतलब करके चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओनली एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स वही अप्लाई कर सकता है जो इस चीज में एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स करनी है तो उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। इफ यू हैव एक्सपर्टीज देन यू एबल टू डू स्टैटिस्टिक्स, अदरवाइज ठीक है आपसे ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैट्स डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस। स्टैट्स का जो डाटा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता है सेम, और होमोजेनियस का मतलब भी होता है सेम। ठीक है, तो जो डाटा है आपके पास, जो डाटा होना चाहिए आपके पास, वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए और होमोजेनियस होना चाहिए। जैसे कि आपके पास ये वाला डाटा था, ये क्या था, 30 स्टूडेंट्स थे और उनकी क्या थी, हाइट थी। तो सबकी हाइट थी तो सबका क्या था, हाइट मतलब सबकी सेम है। ठीक है, तो डाटा क्या था, सारा का सारा हाइट का था, तो हाइट का मतलब सारा का सारा जो डाटा था वो यूनिफॉर्म था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम की हाइट है 164 सेंटीमीटर और श्याम का वेट है कितना, 58 केजी, तो अब आप देखोगे कि ये क्या चीज है, राम हाइट कितनी है 164 और ये 58 केजी। तो आप देख रहे हो ये दोनों अलग अलग डाटा है, होमोजेनियस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो अगर ये डाटा यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इसका स्टैटिस्टिक्स नहीं कर सकते, ये स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है। समझ लेना, ये स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है, इसका मतलब ये है। तो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस मैं चाहता हूं कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है उस पे कमांड अच्छी हो, आप अच्छे से समझ पाओ कि स्टैटिस्टिक्स है क्या भला है। ठीक है, अगर आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ना, तो उसके बाद ये आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिक्स पे पकड़ रखो अपनी। अगर बेसिक्स बढ़िया है तो आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। ठीक है, और बाकी आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, और गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है गाइस, ठीक है, अभिषेक फिलोमैथ, ठीक है, ABI61 फिलोमैथ है नाम इसका। तो आप इसको सर्च कर सकते हो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, एंड बाकी ऑल द बेस्ट है, अच्छे से मेहनत करिए और सिलेक्शन जरूर होगी। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, थैंक यू।